नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। टी हार्व एकर की सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंडसेट। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रही है। बिल्कुल। तो हमने इसके कुछ खास हिस्से देखे और कोशिश करेंगे कि इसके जो मुख्य विचार हैं उन पे बात करें। और इसका जो सबसे बड़ा सबक है वो शायद शुरुआत में ही आ जाता है ना। हाँ, कि हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, यही हमारी दौलत तय करता है। सुनने में बड़ा सीधा लगता है, पर गहरा है, बहुत गहरा। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। किताब एक कॉन्सेप्ट लाती है, मनी ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट। मतलब पैसों को लेकर हमारे दिमाग में बना हुआ एक नक्शा। ये बचपन से बनता है, परिवार, समाज, अनुभव, इन सब से। हाँ बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात ये है कि ये ब्लूप्रिंट ना एक तरह का अदृश्य खाका है। अदृश्य? हाँ, और अगर ये खाका मतलब ये ब्लूप्रिंट अगर सीमित सोच वाला है, जैसे बचपन में पैसे को लेकर डर देखा या कमी की बातें सुनी, अच्छा। तो किताब कहती है कि बाद में अगर पैसा आ भी जाए ना, वो टिकता नहीं है। इंसान अनजाने में ही उसे खो देता है। सच में टिकता नहीं है? हाँ, इसीलिए पहली जरूरत है कि अपने इस अंदरूनी ब्लूप्रिंट को, इस प्रोग्रामिंग को पहचाने और फिर बदलें। ओके, तो ये नींव है एक तरह से। अच्छा, यहीं पर किताब अमीर और गरीब या मिडिल क्लास सोच में कुछ फर्क बताती है? हाँ, कई सारे बहुत साफ फर्क बताए हैं। जैसे एक मैंने पढ़ा कि अमीर लोग मौकों पर या मतलब अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं और बाकी लोग मुश्किलों पर। बिल्कुल सही। और ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। कैसे, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, मान लीजिए कोई नई चीज आती है, कोई बदलाव आता है, तो एक सोच होगी, अरे बाप रे अब क्या होगा, कितनी मुश्किल है। हाँ, आमतौर पर यही होता है। और दूसरी सोच, जो किताब कहती है अमीर वाली सोच है, वो पूछेगी अच्छा, इसमें नया क्या मौका है, मैं इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, किताब कहती है अमीर लोग लगातार सीखते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सीमित सोच वाले इसे खर्चा मानते हैं, फिजूल खर्ची। अच्छा, और वो दोनों वाली बात भी है शायद? हाँ, वो भी एक बड़ा फर्क है। अमीर सोचते हैं मैं ये और वो दोनों कैसे पा सकता हूँ, और बाकी सोचते हैं या तो ये मिलेगा या वो। एग्जैक्टली। मतलब चुनाव करने के बजाय समाधान ढूंढना, ये आइदर और की जगह बोथ वाली सोच है। समझ गया। तो ये सोच ही हमारे एक्शंस को चलाती है। लेकिन सिर्फ सोच बदलने से होगा या किताब कुछ करने को भी कहती है, मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, यही वो प्रैक्टिकल होती है। वो पैसे के मैनेजमेंट पर जोर देती है। मैनेजमेंट जैसे? वो एक सिस्टम बताती है, जैसे शायद सुना हो, जार सिस्टम जैसा। अपनी आमदनी को ना अलग अलग हिस्सों में बांटना। ओके। जैसे कितना? जैसे 10% निवेश के लिए, 10% मजे के लिए, मतलब मनोरंजन, घूमना फिरना। अच्छा, मजे के लिए भी? हाँ, और 10% अपनी शिक्षा या स्किल बढ़ाने के लिए, और बाकी जो जरूरतें हैं उनके लिए। इसका मकसद सिर्फ बचाना नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर एक अनुशासन, एक कंट्रोल की भावना लाना है कि पैसा आपका गुलाम है, आप पैसे के गुलाम नहीं। ये अनुशासन वाली बात तो जरूरी लगती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये सब सोच की बातें हैं? असली दुनिया में तो आर्थिक हालात, बाहरी मुश्किलें भी होती हैं। किताब उनका क्या करती है? नहीं, उन्हें नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि देखने का तरीका बदलती है। किताब जिम्मेदारी और एक्शन पर बहुत बहुत जोर देती है। जिम्मेदारी मतलब अमीर मानसिकता वाले लोग वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि सरकार खराब है या किस्मत खराब है। तो वो क्या कर देते हैं? वो पूछते हैं, ठीक है, ये हालात हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसे बदलने के लिए। वो बहाने नहीं बनाते, वो एक्शन लेते हैं, कदम उठाते हैं, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। अच्छा। हाँ, बाहरी हालात तो होते ही हैं, पर आपकी सोच ये तय करती है कि आप उन पे रिएक्ट कैसे करते हैं। जिम्मेदारी लेना ही वो पहला कदम है कंट्रोल वापस पाने का। तो अगर हम सार निकालें तो सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंडसेट का निचोड़ ये है कि पैसों का खेल असल में दिमाग का खेल है। बिल्कुल, ये मानसिकता का, सही आदतें बनाने का और अनुशासन का खेल है। और अगर अंदर की दुनिया मतलब सोच और आदतें ठीक हो जाएं, तो बाहरी दुनिया में यानी फाइनेंशियल सक्सेस वो खुद आने लगती है। ऐसा किताब का मानना है। ये अंदर से बाहर की तरफ काम करता है। ठीक है। तो ये तो हुई किताब की मुख्य बातें। हाँ, और इस पूरी बातचीत के बाद ना एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है। क्या?
कि अगर हमारी अंदर की सोच इतनी पावरफुल है तो फिर बाहरी आर्थिक सच्चाइयां, जैसे कोई बड़ी मंदी आ गई या मौके सच में कम है, वो किसी इंसान के कंट्रोल में कितनी है? मतलब इस फिलॉसफी के हिसाब से इन दोनों में बैलेंस कहाँ पर है? ये सोचने वाली बात है। और शायद एक और प्रैक्टिकल सवाल, ठीक है, किसी ने अपना मनी ब्लूप्रिंट पहचान लिया, मान लिया कि हाँ उसमें कुछ सीमित सोच है, तो उसे बदलने के लिए सबसे पहला, सबसे ठोस कदम क्या हो सकता है? मतलब शुरुआत कहाँ से करें? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।